क्लास 11th वाले छात्र, ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे, पूर्णांक 70 अंक होने वाला है। सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाइक करने के साथ इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है? तो पहले में आपको सही उत्तर लगाना है न्यूटन। स्थिति समय ग्राफ का डाल प्रदर्शित करता है। तो दूसरी में आपको सही उत्तर लगाना है वेग। घड़ी की सेकंड सुई का कोणीय वेग है। तो तीसरी में आपको सही उत्तर लगाना है पाई/30 रेडियन प्रति सेकंड। लिफ्ट के अचानक टूटकर नीचे की ओर जाने पर उसमें खड़ा व्यक्ति स्वयं को, तो चौथी में आपको सही उत्तर लगाना है भारहीन अनुभव करेगा। सीमांत घर्षण निर्भर करता है। तो पांचवी में आपको सही उत्तर लगाना है एक एवं दोनों पर। जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक है। तो छठी में आपको सही उत्तर लगाना है किलोग्राम मीटर वर्ग। दूसरे क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है। बल इंटू बराबर संवेग में परिवर्तन। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना है समय अंतराल। समय अंतराल आपको लिखना है पहले का सही उत्तर। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो दूसरी में आपको सही उत्तर लिखना है त्वरण कहते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग एक समान दर से बढ़ता है तो इसे कौन सी गति कहते हैं? तो तीसरी में आपको सही उत्तर लिखना है एक समान गति कहते हैं। एक समान गति आपको लिखना है तीसरी का सही उत्तर। पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाने पर किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा है। तो चौथी में आपको सही उत्तर लिखना है बढ़ती है। बढ़ती है आपको लिखना है चौथे का सही उत्तर। एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले किस बल को प्रतिबल कहते हैं? तो पांचवे में आपको सही उत्तर लिखना है आंतरिक प्रत्यानयन। आंतरिक प्रत्यानयन आपको लिखना है पांचवी का सही उत्तर। सार्वत्रिक गैस नियतांक का मान लिखना है। तो छठी में आपको लिखना है 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन। मोल केल्विन आपको लिखना है छठे का सही उत्तर। तीसरे क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी बनाकर लिखना है। गेज दाब। तो पहले का मिलान आपको करना है सी से शक्ति का एस आई मात्रक। दूसरी का मिलान आपको करना है एफ से गतिज ऊर्जा। तीसरी का मिलान आपको करना है डी से प्रतिबल। चौथे का मिलान आपको करना है ई से। पांचवी का मिलान आपको करना है ए से। छठी का मिलान आपको करना है बी से। चौथे क्वेश्चन में आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य कहां पर होता है? तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना है अनंत पर। दो सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण हो तो
इनके परिणामी सदिश का परिमाण क्या होगा? तो दूसरी में आपको सही उत्तर लिखना है r बराबर करनी के अंदर a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab कोस थीटा, ये आपको लिखना है दूसरी का सही उत्तर। स्प्रिंग नियतांक का मात्रक लिखना है, तो तीसरी में आपको लिखना है न्यूटन प्रति मीटर। हाइड्रोलिक मशीन किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो चौथी में आपको सही उत्तर लिखना है पास्कल के नियम पर कार्य करती है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान होता है, तो पांचवी में आपको सही उत्तर लिखना है जी बराबर 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर वर्ग प्रति किलोग्राम वर्ग, ये आपको लिखना है पांचवी का सही उत्तर। पांचवी क्वेश्चन में आपको सत्य या असत्य बताना है। विस्थापन शून्य या ऋणात्मक हो सकता है, तो पहला आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, दूसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, और तीसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। बंधपथ में संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, तो चौथा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, और पांचवा आपको लगाना है असत्य। छठे क्वेश्चन में आपको विमी विश्लेषण के कोई दो उपयोग लिखना है। विमी विश्लेषण की दो सीमाएं लिखना है। सातवीं क्वेश्चन में आपको एक न्यूटन बल को परिभाषित करके लिखना है। आवेग क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखना है। आठवीं क्वेश्चन में आपको एकांक सदिश किसे कहते हैं, इसका उपयोग लिखना है। सदिशों का योग संबंधी त्रिभुज का नियम लिखना है। नौवें क्वेश्चन में आपको संवेग संरक्षण का नियम लिखना है, और इसकी अथवा वाले क्वेश्चन में न्यूटन का गति संबंधी तृतीय नियम लिखना है। 10वीं क्वेश्चन में आपको अपरूपण विकृति किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखना है। प्रत्यास्थ एवं सुगठ्य पदार्थों में दो अंतर बताकर आपको लिखना है। 11वीं क्वेश्चन में आपको स्टोक का नियम लिखना है। किसी द्रव की पृष्ठ ऊर्जा को परिभाषित करके लिखना है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। और हाँ, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो फटाफट आप सभी को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। 12वीं क्वेश्चन में आपको रेखी प्रसार गुणांक को परिभाषित करके लिखना है। एक कैलोरी उष्मा को परिभाषित करके लिखना है। 13वीं क्वेश्चन में आपको क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, वह खिलाड़ी उस गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, इसके बारे में आपको लिखना है। और इसके अथवा वाले क्वेश्चन में पिंड को रुकने में कितना समय लगेगा, समय ज्ञात करके आपको लिखना है। 14वें क्वेश्चन में आपको वृत्तीय गति की